प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट। This property implies that the two commodity can be substituted for each other. When one amount of goods in the combination is increased, the amount of other goods is reduced. The essential is the level of satisfaction is to remain the same on indifference curve. तो भाई indifference curve जब अपन ने पढ़ा तो हम लोगों ने ये देखा कि जो भी कर्व हम बनाएंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा पहली बार, क्योंकि लेफ्ट पे आप मतलब वाई एक्सिस पे आप एक कमोडिटी को लोगे और एक्स एक्सिस पे आप दूसरी कमोडिटी को लोगे। क्लियर? जैसे वाई एक्सिस पे अपन लोगों ने ले लिया मान लो एप्पल और एक्स एक्सिस पे ले लिया ऑरेंज। तो अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, मतलब अगर मुझे अपने ऑरेंज को 1 यूनिट से 2 यूनिट करना है तो मुझे उसके लिए किसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? एप्पल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मुझे इस पॉइंट पे आना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप पहले 5 एप्पल परचेज कर रहे थे और 1 ऑरेंज परचेज कर रहे थे इस पॉइंट पे, है ना, 5 एप्पल और 1 ऑरेंज। अब आपको क्या चाहिए? 1 ऑरेंज चाहिए, मतलब 1 ऑरेंज को गेन करना है, 1 ऑरेंज चाहिए। तो कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो 1 ऑरेंज के लिए आपने क्या किया? 2 एप्पल्स को सैक्रिफाइस कर दिया। तो इस वजह से एप्पल का ये कर्व नीचे आ गया और ऑरेंज की डिमांड इंक्रीज। फिर मैंने कहा कि मुझे 3 ऑरेंजेस चाहिए। तो जैसे ही मैंने कहा 3 ऑरेंज चाहिए तो उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? और एप्पल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो सीधे मैंने चूज करा कि भाई अब मैं 1 एप्पल लूंगा और उसके बदले में मुझे कितने ऑरेंज मिलेंगे? टोटल 3 ऑरेंजेस मिलेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपने 1 एप्पल लिया और 1 एप्पल को सैक्रिफाइस करा, 2 एप्पल को सैक्रिफाइस करा, 2 एप्पल को सैक्रिफाइस करने के बाद आपने 1 ऑरेंज को गेन किया। तो सिर्फ ड्यू टू लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका जो इनडिफरेंस कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ गेन करना है, कुछ पाना है, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। तो ऑरेंज पाने के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस एप्पल। और फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलेगा कि भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस भी क्या होता है? धीरे धीरे डिमिनिश होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एमआरएस भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे पहले क्या था? एमआरएस 2:1 था, यहाँ पे पहुंच के भी 2:1 ही है बेसिकली। अगर अपना पॉइंट बढ़ा होता तो अपन 3:1 लेते, लेकिन मैंने फिर गैप बड़ा कर दिया। क्लियर? तो ये कह सकते हैं कि सर एमआरएस जो है वो धीरे धीरे कम होता है। इस वजह से जो आपका इनडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बन सकता है प्रॉपर्टीज में से कि सर इनडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पहले तो इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट। फिर क्यों होता है? रीजन क्या है आईसी कर्व का? रीजन है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पढ़ा है ना? फॉर्मूला क्या था एमआरएस का? क्या फॉर्मूला था? अपॉन विलिंग टू गेन, है ना? डेल्टा विलिंग टू सैक्रिफाइस अपॉन विलिंग टू गेन। जितना मैंने सैक्रिफाइस करा उससे मुझे गेन कितना हुआ, इसको एमआरएस कहते हैं। तो है ना, मिलता कम है लेकिन उसके लिए खोना ज्यादा पड़ता है। इस वजह से जो आईसी कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो रीजन याद रखना, पूछा रीजन ही जाता है, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में। क्या रीजन है? ड्यू टू रिडक्शन इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड देखो, indifference curve are always convex to the origin। indifference कर्व जो है वो हमेशा कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। और पीपीएफ कर्व कैसा होता है? पीपीएफ कर्व पढ़ा है ना? प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हाँ हाँ ठीक है ना।
वो ठीक है, ऐसा था, लेकिन क्या होता है क्या है, इंडिफरेंस कर्व अपन ने पढ़ा होगा तो वो इस तरीके से बनता है ना। इसको बोलते हैं कॉनकेव, पढ़ा होगा कभी। और अगर कोई ग्राफ ऐसा जा रहा है तो ये कॉन्वेक्स, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में अगर नहीं पढ़ा हो तो सुन लो, आईसी कर्व क्या होता है, अभी मैं सॉरी सॉरी पीपीएफ कर्व क्या होता है वो सुन लो। पीपीएफ कर्व जो होता है ना, वो हमें एक प्रोड्यूसर के लिए काम आता है। क्या होता है ना, प्रोड्यूसर को एक प्रॉब्लम आती है, अगर प्रोड्यूसर को 2 गुड्स बनाने हैं और 2 गुड्स बनाने के लिए उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उसको 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। अब वो ये सिलेक्ट नहीं कर पाता कि ये चीज ज्यादा प्रोड्यूस करूं या ये वाली चीज। मतलब अगर मान लो कि बुक में एग्जांपल लेते हैं, एक जगह बटर है और एक जगह गन है, 11th की तुम लोगों की बुक में, तो गन ज्यादा बनाऊं या बटर ज्यादा बनाऊं, तो सर जिस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो वही चीज ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीपीएफ को यूज किया जाता था, जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज आर कॉन्स्टेंट, है ना। तो उसके लिए अपन पीपीएफ बनाते थे, वहां पे यूज होता था। यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, एमआरएस पढ़ा, वहां पे अपन पढ़ते थे एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसका मतलब क्या होता था, सर अगर मुझे पहले मैं बटर बनाता था, अब मुझे गन की तरफ शिफ्ट होना है, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, बटर से। अगर तुम लोग बटर बनाते हो और कल तुमसे कोई कह दे कि बटर नहीं आज से तो गन बनानी है, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस चीज को चेंज करना पड़ेगा। सही बोल रहे हो, बोल सही बोल रहा था भाई। मतलब हमारे बोला था, मुझे लगा तो बोल रहा है गुड्स माल बोल रहा है। सर रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी, लेबर चेंज करनी पड़ेगी। तो एमआरटी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको बटर से अपने रिसोर्सेज से गन बनानी है, तो आपको अपने पूरे रिसोर्सेज को बदलना पड़ेगा, तो उसको एमआरटी बोलते हैं। तो एमआरटी भी रिड्यूस होता है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में आपका एमआरएस होता है, या फिर एमआरटी इंक्रीज होता है, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो इस वजह से एमआरटी जो होता है वो कॉन्केव होता है, शायद एमआरटी इंक्रीज होता है ना। मैं क्लैरिफाई कर दूंगा क्योंकि 3 साल से मैंने नहीं पढ़ा एमआरटी, ठीक है, शायद वो इंक्रीज होता है। और यही अगर तुम लोग देखोगे इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व में जो एमआरएस तुमने पढ़ा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होने की वजह से ये जो शेप है ना, ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, ये और ये। क्लियर, येलो लाइन कुछ नहीं है। क्लियर, क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई एमआरएस जो होता है ना, अरे ये एमआरटी वाला था ना, पीपीएफ वाला, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था। कॉन्केव क्यों होता है, क्योंकि जो एमआरटी होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, इस वजह से। और जो एमआरएस होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, इस वजह से कॉन्केव बनता है। अच्छा, डिक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज इसलिए हो रहा है कि सर मुझे 1 यूनिट से सिर्फ 2 यूनिट तक पहुंचना था, मुझे सिर्फ 1 यूनिट को गेन करना था, उसके लिए मुझे कितनी सारी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना था। तो मैंने पाया थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए मैंने खो बहुत सारा दिया, क्योंकि 4 एप्पल को सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे 1 ऑरेंज मिला है। मतलब मैंने सेक्रीफाइस बहुत करा और गेन मुझे बहुत कम हुआ। तो इसलिए एमआरएस जो होता है वो डिमिनिश होता जाता है, जस्ट बिकॉज एक पर्सन सेक्रीफाइस ज्यादा करता है और उसको गेन कम होता है। क्लियर, तो इस वजह से एमआरएस जो है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, हमेशा कॉन्वेक्स होता है, किस ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वो यहां से जाता है तो कहां पे जाके रुकता है, एक्स एक्सिस पे, टच नहीं होता, उसी जगह पे जाके रुक जाता है। क्लियर, तो दिस इज एमआरएस, जो ये कहता है कि सर अगर आपको एक गुड्स चाहिए तो उसके लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर अगर आपको किसी दूसरी चीज को पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। इसलिए हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, जो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर, तो दोनों ही चीजों के रीजन क्या है कि सर एमआरएस जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए इंडिफरेंस सॉरी एमआरएस जो होता है वो डिमिनिश होता जाता है।
इस वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पहली बात, और हमेशा कॉन्वेक्स होता है किसके ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइस ज्यादा करते हैं और गेन कम मिलता है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, ठीक है। अब थर्ड, पहले कुछ सिचुएशन समझाएंगे, ये देख लो। हाउएवर देयर आर टू एक्सट्रीम सिचुएशंस। पहली, when two woods are perfect substitute of each other, the consumer is completely indifferent as to which consumer as to which consume and willing to exchange of 1 unit of x for 1 unit of y. He is indifferent. For these two woods, there is a straight parallel lines with a constant slope along the curve, or indifference curve has constant MRS. तो देखो, इन लोगों ने कहा कि सर मान लो दो गुड्स अपन एग्जांपल के फॉर्म में लिख, ये अपन सिचुएशन बना लेते हैं। एक जगह लेते हैं पेप्सी और एक जगह लेते हैं कोक। सर मेरे पास थे 100 रुपए, टोटल 100 रुपए थे मेरे पास। पेप्सी भी 20 रुपए की है और कोक भी 20 रुपए, ठीक है। कितने पैसे हैं? बस 100 रुपए। मैंने पहली सिचुएशन 4 पेप्सी ले ली, कोक कितनी ले सकता हूं? दूसरी सिचुएशन मैंने 3 पेप्सी ली, कोक 2। तीसरी सिचुएशन 2 पेप्सी 3 कोक। चौथी सिचुएशन है 4 पेप्सी 1 कोक। सर पेप्सी और कोक ये जो प्रोडक्ट है ना, दीज आर दी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आप उसको पेप्सी पिला दो या कोक पिला दो, उसको पता ही नहीं चलेगा। इवन चाय और कॉफी तो ऐसी चीजें हैं कि सामने वाला देख के पहचान जाए, स्मेल करके पहचान ले या टेस्ट करके पहचान ले। बट पेप्सी और कोक तो ऐसा है कि इंसान कभी ना समझ पाए। पेप्सी, कोक और थम्स अप, हम सही बोल रहा हूँ कि शौक दो तुम लोग पिए ना। हम लोगों ने कोक पेप्सी है कि मंगवाऊं मैं तुम लोगों के लिए, ये ट्राई करके देखना, वो लोग पहले टेस्ट करें कि ऐसा ही होता है या नहीं होता। तो भाई लिटरली ऐसा ही होता है ना यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ कोई। तो पेप्सी कंज्यूम करो या कोक कंज्यूम करो, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम। लेकिन देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, पेप्सी से, एक पेप्सी की 1 यूनिट से मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और एक कोक की 1 यूनिट से मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो पता है, अगर मैं यहाँ पे एक का सैक्रिफाइस करूंगा ना, तो मैं उससे पूरा 1 गेन करूंगा। तो यहाँ पे एमआरएस क्या आएगा? 1:1, 1:1 चारों पॉइंट्स पे। एक सैक्रिफाइस करा 1 गेन, एक सैक्रिफाइस करा 1 गेन, एक सैक्रिफाइस करा 1 गेन। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 बार 4 लिख दिया, तुम लोगों ने बताया नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट बोले ना, देयर आर टू एक्सट्रीम सिचुएशन। पहले इन लोगों ने देखो अपन को क्या समझाया, पहले इन लोगों ने अपन को समझाया कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है वाई एक्सिस पे। क्यों? एमआरएस की वजह से। आप सैक्रिफाइस ज्यादा करते हो और बदले में आपको बहुत कम मिलता है, इसलिए। लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। क्यों? क्योंकि यार मुझे ऑरेंज इतना पसंद है या ऑरेंज इतना महंगा है कि 3 एप्पल मुझे छोड़ने पड़े 1 ऑरेंज लेने के लिए। 3 एप्पल छोड़ने पड़े 1 ऑरेंज लेने के लिए। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं थे। जिसको ऑरेंज खाना है, क्या उसको एप्पल खिला दोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं। लेकिन जिसको 1 ऑरेंज खाना हो सिर्फ, तो वो 3 एप्पल को सैक्रिफाइस कर रहा है। वो बोल रहा है भाई मैं 1 ऑरेंज खा लूं और 3 एप्पल खा लूं, मेरे लिए बात एक ही है। तब अपन कहेंगे हाँ, 3 ऑरेंज को सैक्रिफाइस करके, सॉरी 3 एप्पल को सैक्रिफाइस करके 1 ऑरेंज ले लो, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तभी सेम होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या है, सर एक पेप्सी छोड़ दो 1 कोक ले लो, फिर एक पेप्सी छोड़ दो फिर 1 कोक ले लो, तो एक ही आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, बदले में भी कितना मिल रहा है? 1। तो आपका एमआरएस हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। और अगर आपका एमआरएस कांस्टेंट आया, तो आपकी जो ये लाइन देख रहे हो ना, अभी अपनी कर्व बनाए, ये कभी कर्व नहीं बनेगा, ये हमेशा बना के देख लेते हैं। चलो 1 2 3 4, यहाँ पे पेप्सी, यहाँ पे कोक, 1 2 3 और ये हो गया 4। 1 कोक और 4 पेप्सी, पहली सिचुएशन। 2 कोक और 3 पेप्सी,
3 कोक, 2 पेप्सी, 4 ये और ये बन गया हमारा डिमांड। तो ये क्या बनी, कैसी लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन बनी। अगर यही चीज तुम लोग अपने ग्राफ पे करोगे तो 100% ऐसा ही ग्राफ बने। और ऊपर अगर आप क्वेश्चन को ग्राफ में मतलब एक्चुअल ग्राफ में बनाओगे तो हमेशा आपका कर्व ऐसा बनेगा। क्लियर? क्योंकि एमआरएस कहता है कि एक चीज जो आपको पसंद हो उसको पाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है? और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 2 गुड्स आप चूज कर रहे हो ना, दे बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो आप ये बोलोगे इसको छोड़ के इसको ले लो, इतना ही सेटिस्फैक्शन। लेकिन एक यूनिट उसकी छोड़ोगे तो एक यूनिट ही लोगे, क्योंकि सेम टू सेम दिखने वाली चीज है पेप्सी और कोक। ठीक है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, goods are perfect complement when consumer is interested in consuming these goods only in fixed proportion. When 2 goods are perfect complementary goods, example shoe, left shoe and right shoe, the consumer consumes only a bundle like A and B, which both X and Y are equal proportion. With a bundle like A or B, he will not substitute X for Y. An extra piece of other goods is worthless for him. The reason that neither an additional left shoe or nor right shoe without pair one of each add in the total utility. In such case, the indifference curve will consist of 2 straight lines with a right angle bent on the convex to the origin. In other words, it will be L shaped. समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जानते हो क्या होता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? दूसरे का कोई यूज नहीं होता। ठीक है? जैसे इन लोगों ने किसका एग्जांपल दिया, शूज का। भाई किसी दुकान पे जूते खरीदने जाओगे तो कभी ये नहीं बोलोगे कि एक जूता दे दो दूसरा मत, है ना? 2 जूते, एक शूज का पेयर है 2000 का, आपने कहा एक शूज इसका दे दो और एक शूज उसका दे दो। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट वाला प्यूमा का दे दो, राइट वाला एडिडास को दे दो, रंग बिरंगे जूते पहन के घूमूंगा मैं। तो अगर आप कभी शूज खरीदोगे तो आपको दोनों पेयर सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि इसको सैक्रिफाइस कर दूं तो इसको सैक्रिफाइस करने से मैं कोई दूसरी चीज ले सकता हूं, तो वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड साथ में खरीदने ही पड़ते हैं। आपने कार खरीदी तो आपको उसमें पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। अगर पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो आपकी कार चलेगी ही नहीं। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि सर उन दोनों गुड्स को हमें एक साथ कंज्यूम करना पड़ेगा। और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब ये है कि 2 गुड्स हैं, एक एक्स गुड्स है और एक वाई गुड्स है। ठीक है? जैसे भाई अगर कोई इंसान, जैसे देखो तुम्हें है ना संडे है ना, आज तुम लोग का मूड बनाता हूँ। देखो अगर कोई इंसान है ना, मान लो कोई विस्की परचेज कर रहा है, ठीक है? तो विस्की का परचेज कर रहा है, एक बॉटल, पानी भी तो डाल के पिएगा ना, तो उसके लिए भी वो एक बॉटल पानी ले। क्यों सर? दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करने पड़ते हैं, इतनी ये तो इतनी है। तो इसको हटा के अगर शूज की बात करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक जूता अगर आपने प्यूमा का खरीद लिया तो आपको सेकंड पेयर खरीदना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस चीज के बिना ये चीज कोई काम की नहीं, है ना? जैसे कार पेट्रोल के बिना कोई काम की नहीं, लेकिन वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों? जितनी कार लोगे क्या उतना ही पेट्रोल लोगे? नहीं, पेट्रोल भाई हम 10 लीटर 20 लीटर लेंगे, लेकिन कार तो एक ही लोगे ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट है जस्ट बिकॉज दोनों एक दूसरे के बिना कोई काम के नहीं है। पेट्रोल कार के बिना किस जगह यूज आएगा? कहीं यूज नहीं आने वाला, है ना? और ऐसी कार बिना पेट्रोल के कहाँ यूज आएगी? कहीं यूज नहीं। ठीक है? लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका प्रपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं है। पेट्रोल 1 लीटर भी डलवा सकते हो, 100 लीटर भी डलवा सकते हो, है ना? टैंक होना चाहिए बस 100 लीटर का। बाकी अगर बात करें शूज की तो शूज आर दी परफेक्ट प्रपोर्शन, सॉक्स हो गए, शूज हो गए, है ना? और भी बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी जो याद नहीं आ रही हैं, है ना? दे आर दी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ दोनों साथ में यूज करनी पड़ेंगी और इवन सेम प्रपोर्शन में यूज करनी पड़ेगी। सेम प्रपोर्शन मतलब अगर एक यूनिट इसकी ली है तो एक यूनिट इसकी लेनी ही पड़ेगी।
3 सॉक्स खरीदे, कह ले 3 लेफ्ट पैर के सॉक्स दे दो और दूसरे सॉक्स दे दो, ऐसा कोई नहीं होता, पेयर शुड बी सेम। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ये वाला जो रूल है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, चलो बाकी ये जो इन्होंने ग्राफ बनाया ना, ये कुछ नहीं है, अगर इसको समझना है तो देख लो। ये लोग कह रहे हैं ये है लेफ्ट शू, लेफ्ट जूता, और ये है राइट शू। ठीक है, मैंने एक लिया लेफ्ट शूज का एक पेयर, मतलब सिर्फ एक लेफ्ट शूज लेफ्ट का शूज लिया, तो मुझे उसके लिए एक पेयर राइट का भी लेना चाहिए। फिर मैंने कहा मुझे एक और लेफ्ट शूज का चाहिए, तो उन्होंने कहा सर ये लो एक लेफ्ट शूज का पेयर और ले लो, तो उसके लिए राइट का भी एक और लेना पड़ेगा। फिर एक और लेफ्ट शूज लिया तो उसके लिए एक और राइट लेना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा मैं गेन करना चाहूंगा लेफ्ट को, उतना ही मुझे राइट को भी गेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे सैक्रिफाइस तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या काम नहीं करेगा, आपका इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। आया समझ? पक्का? ठीक है, तो इनका ये जो कर्व है ये थोड़ा सा इनके हिसाब से ऐसा बनता है। ओके, अगर मैं ये लाइन नहीं, सॉरी नहीं नहीं, ये तो इन लोगों ने जो समझाया वो बता रहा हूँ, 2 सेकंड रुको। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये लोग जो बताना चाह रहे हैं ये बताना, आया समझ? एल शेप, क्यों? क्योंकि ये है, क्लियर? आ गया समझ? समझ में आया? तो ये इन 2 जगह पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ये क्वेश्चन आने ज्यादा चांसेस सबसे ज्यादा पता है किसके हैं अब इसमें, ये जो पॉइंट नंबर ए है ना, ये इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस, बहुत ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, भले ये वाला नहीं आए कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं करा, तो ये रूल काम ही नहीं करा। ऊपर तो मैं सेक्रीफाइस कर भी रहा था, तो ऊपर वाला क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है मानते। चलो अब आ जाओ आगे। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अपन लोगों ने इंडिफरेंस मैप बनाया था, याद है, जिसमें मैंने कहा था एक कर्व बना लो और कुछ नहीं करना है। ये है IC1, ये है IC2, ये है IC3, ऐसे ही मैं बहुत सारे बनाता जाऊंगा। तो इन लोगों का कहना क्या है कि सर ये जो आपने 3 कर्व बनाए ना, कभी भी ये कर्व एक दूसरे से टेंजेंट होके नहीं जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे देख लेते हैं। No two indifference curve will intersect each other, although it is not necessary they are parallel to each other. In case of intersection, the relationship become logically abused, लिखा है नहीं, absurd, because it would show that higher and lower level are equal, which is not possible. This property will clear from figure number ये। तो देखो भाई, ये कहा गया कि सर कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगे और एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगे। पैरेलल समझते हो ना? हाँ बराबर, मतलब पैरेलल लाइन देखिए, बिल्कुल सेम लाइन जाती हैं आजू बाजू, जिसमें एक सेम डिस्टेंस रहता है ना, यहाँ का जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, जैसे रोड की लाइन पैरेलल होती है। तो इंडिफरेंस कर्व कभी पैरेलल नहीं होते, ना ही एक दूसरे को क्रॉस करते। क्यों? सर जो हायर लेवल ऑफ गुड्स होते हैं ना, वो हमेशा हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोई अगर लो क्वालिटी गुड्स है तो वो हमेशा हमें लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। और तीसरी बात, जब मैं कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस को देखता हूं, तो मुझे हर कॉम्बिनेशन पे, हर अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन पर ना, सेम गुड्स नहीं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी डिफरेंट मिलता है। क्लियर? मैं तुम लोगों को 3 पॉइंट्स बताए थे जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये आईसी कर्व है, अगर कोई कर्व यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या बताया था?
वो जो गुड्स मैंने चूज करा है, ये वाला गुड्स, ये इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। शायद इसका प्राइस ज्यादा हो, शायद इसकी क्वालिटी अच्छी हो। कोई गुड्स यहाँ भी लाया करते हैं क्योंकि वो बहुत अंडर वैल्यूड गुड्स हैं, इनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत कम है, प्राइस भी कम हो और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो। तो ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, तो ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हायर लेवल ऑफ गुड्स हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। क्लियर? अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स को चूज करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन बदलेगा ही। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे से, और ना ही बिल्कुल पैरेलल होता है। मतलब दोनों में डिफरेंस तो होगा लेकिन बिल्कुल पैरेलल डिफरेंस नहीं होगा, है ना। मतलब लाइन जाएगी तो कुछ इस तरीके जाएगी, देखो यहाँ पे कहीं थोड़ा कम है, यहाँ पे ज्यादा गैप है, यहाँ पे कम गैप है। ठीक है, जस्ट ड्यू टू प्राइसेस। कभी कभी प्राइस इतने ज्यादा अफेक्ट कर जाते हैं कि कभी भी वो लाइन पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे से टेंजेंट नहीं होते, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते, एज वेल एज कभी भी पैरेलल नहीं होते, उनका डिफरेंस कभी भी पैरेलल नहीं है। आगे देखो, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? पढ़ा चुका हूं मैं, तुम लोगों को याद करो। एक चीज समझाई थी मैंने कि दो गुड्स हैं, यहाँ पे तुम्हें ऑरेंज और मैंगो मिल रहा है और यहाँ भी तुम्हें ऑरेंज और मैंगो मिल रहा है। क्वालिटी पे फोकस मत करना। यहाँ पे तुम्हें 100 रुपए में 5 ऑरेंज और 10 मैंगो मिल रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें 10 ऑरेंज और 12 मैंगो मिल रहे हैं। क्वालिटी पे फोकस मत करना, दोनों 100 रुपए के, कौन सा चूज करोगे? 10 और 12, सब लोग यही चूज करेंगे। क्यों सर? ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, ये हमेशा मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अगर हर इंसान से पूछो, यार तुम सोचो ना, किसी मॉल में तुम लोग गए और घर वालों ने बोला जो मर्जी हो वो खरीद ले, तो पता है मैं ना वो 2-3 हजार वाली चीज तो देखूंगा ही नहीं, बहुत पसंद आएगी तो ही बोलूंगा अरे हट इतनी सस्ती। अगर कोई ये बोल दे कि जो लेना हो वो ले लो, तो मैं तो वही देखूंगा ना जो 30-50 हजार का होगा ऑफकोर्स। तो जो चीज का प्राइस ज्यादा होता है या जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, इंसान सबसे पहले उसी पे अट्रैक्ट होता है। प्राइस ज्यादा होगा, देख के वही लोगे। अब अगर किसी ने बोल दिया कि प्राइस तो सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 4 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहे हैं, तो सर मैं तो 5 वाला ही चूज करूंगा ना, मैं क्यों 4 वाला चूज करूंगा? बेवकूफ थोड़ी हूँ। क्लियर? तो हायर डिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि कोई भी पर्सन कौन से गुड्स को प्रेफर करता है? जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन से गुड्स देते हैं? जिसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, लास्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है ना तो वो कभी एक्स एक्सिस को छू सकता है, ना ही कभी वाई एक्सिस को छू सकता है। मतलब जो कर्व तुम लोग बनाओगे वो कुछ इस तरीके से जाएगा, लेकिन ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि हमेशा दोनों जगहों पे, यहाँ पे देखो गैप दिख रहा है और यहाँ पे भी हल्का सा गैप दिख रहा है, कभी भी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं टच करेगा। क्यों सर? जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मतलब जब मैं घर से पैसे लेके गया था ना, तो मम्मी ने बोला था एक जीन्स तो लेकर ही आना अगर घर आए तो, अगर शर्ट लेने जा रहा है ना तो एक जीन्स तो लेकर ही आना, और अगर जीन्स ज्यादा ले तो एक टी शर्ट भी लेकर आना। मतलब तुम्हें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाने ही हैं, तभी तो इंडिफरेंस कर काम करेगा। नहीं तो तुम सोचो ना, तुम्हें बजट दे दिया घर पे कि तुम्हें 2000 रुपए बजट है, शर्ट खरीद लो, तो मुझे कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाना, बस मुझे ये देखना है कि 2000 में कितनी शर्ट आ जाएगी, मैं खरीद लूंगा। लेकिन जब मेरे पास दो गुड्स होंगे ना, तभी तो मुझे प्रॉब्लम होगी कि ये वाला ज्यादा लूं या ये वाला या ज्यादा लूं। क्लियर? यही चीज प्रोड्यूसर के साथ होती है। अगर कोई कंपनी को सिर्फ एक ही चीज बनानी होती, जैसे आईटीसी कंपनी मैगी बनाती है ना, कौन सी मैगी बनाती है? कौन सी? नेस्ले मैगी तो नेस्ले कंपनी बनाती है ना यार। आईटीसी कंपनी कौन सी है नहीं पता? थोड़ा, अरे आईटीसी कंपनी जो सिगरेट बनाती है ना, अरे जो अपन लोग पीते हैं ना, वही मैगी भी वही बनाती है। ठीक है, कौन सी मैगी बनाती है? yippee मैगी।
खाई है ना, सबने खाई होगी। यूपी किसकी है? सनफीस्ट की। सनफीस्ट किसका है? आईटीसी का। देखना आज कल खाओ तो उसके पीछे आईटीसी लिखा होगा, ठीक है। तो आईटीसी कंपनी जो है वो यूपी मैगी बनाती है। अगर वो सिर्फ मैगी बना रही होती, सिर्फ मैगी, तो कभी उसके पास पैसों की कमी नहीं होती। वो तो बनाती जाती, पैसा कहीं से भी लाती, मैगी में डालती, पैसा कहीं से भी लाती, मैगी में डालती। लेकिन उसको क्या करना है? मैगी भी बनानी है, यूपी मैगी भी बनानी है, क्लासमेट की बुक भी बनानी है, कॉपी वो भी आईटीसी की है, सिगरेट भी बनानी है, होटल में भी पैसा लगाना है, चार चार जगह पे काम करना है। तो यहाँ पे पैसा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपके लिए लगाने के लिए चार चार जगह है, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन हो ही ना, जैसे बस मैं कह दूं जाके जाओ जितनी पैसे हैं उतनी की मैगी खरीद लाओ, तुम क्या बोलोगे? भैया 1000 रुपए मैगी दे दो, कितनी जितनी 1000 में आ जाए, दैट्स इट। कोई कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन मम्मी ने कहा है मैगी भी लेकर आना और चॉकलेट भी लेकर आना, तो फिर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, इतनी मैगी और इतनी चॉकलेट, जिसकी रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा होगी। तो अगर मैं इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहा हूं, तो वो रूल तभी काम करेगा जब मैं दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाऊं, और अगर मैं कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा तो मैं इंडिफरेंस कर्व पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। आया समझ? पक्का? तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को छू सकता, ना ही वाई एक्सिस को। क्यों? अगर भाई ये मान लो ना, अगर ये कर्व कोई 2 सेकंड कलर चेंज कर लो, अगर ये कर्व यहाँ पे टच कर गया तो इसका मतलब क्या है? y वाला 0 हो गया, और अगर यहाँ टच कर गया तो x एक्सिस पे जो गुड्स है वो 0 हो गया, मतलब आपने 0:10 0:5 का कॉम्बिनेशन बना लिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। समझ आया? पक्का? 100% श्योर? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, गारंटी तो नहीं दे सकते लेकिन क्वेश्चन आने के बहुत चांस, ठीक है। तो कोशिश करना पड़े। चलो, फाइनली टॉपिक खत्म है। बजट लाइन तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, कुछ नहीं है, सब सब पड़ा हुआ है। बजट लाइन सुन लो, क्या होती है, क्यों होती है। क्या है ना सर, कोई भी कंज्यूमर, ठीक है, इंडिया में या दुनिया में कितने भी बड़े इंसान का नाम ले दो, ठीक है, भले ही वो अंबानी हो, इंडिया का सबसे बड़ा इंसान, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो वो, है ना, और कोई हो बड़ा इन्वेस्टर हो, है ना, वॉरेन बफेट हो अपना, है कि नहीं, कोई भी हो, ये सब अमीर अमीर लोगों के नाम लिखे हैं मैंने। इन लोगों के पास भी जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। तुम सोचो ना यार, अगर मुकेश अंबानी के पास अनलिमिटेड पैसा हो, अनलिमिटेड, तो शायद ये जो भारतीय रेल भारत चला रही है वो भी वही चलाता, उसका मन तो करता होगा ना। शायद जहां पे अपन रह रहे हैं वो पूरा इंडिया खरीद लेता, मन होगा भाई, मान लो उसको राजा बनना है इंडिया का वापस, ये सब प्रेसिडेंट ये सब जो चल रहा है सीएम वीएम सब खत्म करके उसको राजा बनना है, होगी ना इच्छा, अंदर से वांट होगी भाई, जब मन होगा उसका, सॉरी डिजायर होगी, तो वो बनना चाहेगा, लेकिन उसका जितना पैसा है, उसका मन होगा कि भाई मैं एयरलाइंस में चला जाऊं, है ना, शायद होगा वो एयरलाइंस, मुझे आई एम नॉट श्योर, हाँ एयरलाइंस में चला जाऊं, इस दूसरी जगह पे चला जाऊं, अपनी इंश्योरेंस कंपनियां खोलूं, ये भी खोलूं वो भी खोलूं, अपनी खुद की आर्मी बना दूं मैं, इंडियन आर्मी को जो मदद करे, ऐसा उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन कोई ये सब नहीं कर सकता। तो हर अमीर इंसान कितना भी अमीर हो, सबके पास पैसा लिमिटेड है, और रिसोर्सेज में से पैसा ही नहीं आता, ऑल दी नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो अंडर रिसोर्सेज, क्योंकि कंट्री के रिसोर्सेज यानी क्या, पैसा ही थोड़ी होता है, कंट्री के पास गोल्ड कितना रिजर्व में रखा है, पैसा कितना है कंट्री के पास, कंट्री के पास मिनरल्स कैसे हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, पता होगा तुम लोगों को, नहीं तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा होता है, अलग हो गया, तो क्यों अलग हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास रिसोर्सेज हैं, छत्तीसगढ़ खोद खोद कितना कोयला निकाल रहा है, इतना कोयला निकाल रहा है कि रहने वाले लोग काले हो गए यहाँ के, समझ रहे हो? नहीं बहुत खतरनाक वो है, वहां पे मिनरल्स ही मिनरल्स पड़े हुए हैं। वो छोड़ो, सेवन सिस्टर्स का नाम सुना है? वहां पे ना, पता नहीं इंडिया की गवर्नमेंट ध्यान क्यों नहीं दे रही, वहां पे इतने रिसोर्सेज है ना कि कंपनी खोल खोल के लोग इतना पैसा कमाएंगे, लेकिन वहां पे जाने में ये वो बहुत दिक्कत बहुत है, मतलब पहाड़ चट्टाने, तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अदरवाइज वहां पे इतने मिनरल्स और इतने रिसोर्सेज है कि इंडिया आधा अमीर तो वहां से हो जाए। तो रिसोर्सेज अगर किसी कंट्री के पास होते हैं तभी वो लोगों की डिमांड्स को पूरा कर पाते,
नहीं तो जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं वहां पे डिमांड पूरी नहीं हो रही। आज देख रहे हो दुबई में इतना पैसा है फिर भी पानी महंगा है, क्यों? वहां बारिश भी नहीं होती हर कभी, और वहां पे वो भी रिवर्स भी नहीं है ना? कितने पॉन्ड्स बनाएंगे, कितने लेक्स बनाएंगे? लेक बना रहे हो, बारिश होगी तो पानी कौन सा डालोगे? समुद्र का, है नहीं? तो यही चीज की दिक्कत हो रही है। वहां पे बॉटल आ रही है 1000 1200 की, अपन पानी फ्री में पीते हैं, देख लो, है कि नहीं? तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो इसलिए हर पर्सन को हर चीज का बजट बनाना पड़ता है। अगर मैं कुछ भी चीज करूंगा, मैं कुछ कंज्यूम करने, कुछ फूड लेने जाऊंगा, क्लोथ्स लेने जाऊंगा, ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल लेने जाऊंगा, है ना, मोबाइल फोन लेने जाऊंगा, कुछ भी खरीदने जाऊं, हमेशा अपन लोग बजट बना के चलते हैं। अरे सब छोड़ो यार, अगर तुम लोग सीए कोर्स कर रहे हो तो कोर्स करने से पहले तुमने पूरा सीए का बजट बनाया होगा। पता है कितना पैसा लगता है पूरा सीए करने में? 2 लाख रुपए मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे 30, इंटर में 60, फाइनल में 1 लाख, और उसके 50-60 का रजिस्ट्रेशन, तो 200-2.5 लाख लगना ही है, उससे ज्यादा ही लगेंगे। लेकिन बस ये है कि अपन लोग रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर कर सकते हैं? इंटर के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 6 महीने में कुछ नहीं मिलेगा स्टाइपेंड के अलावा, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हारे अपने आप लिंक बनने लगते हैं, अपने आप लोगों से वो होने लगती है ना? बड़े बड़े कस्टमर, किसी का आईटीआर भर दिया, किसी का ये भर दिया, वो भर दिया, ऐसे करके महीने में 10,000 रुपए भी आने लगते हैं। तो जितना लगाओगे उतना वापस भी मिल जाता है, ठीक है? लेकिन वापस में मिलने के लिए वी हैव टू पास फाउंडेशन और इंटर का एक ग्रुप, है ना? दूसरा नहीं करोगे तो ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो भाई मुझे हर चीज का बजट बनाना पड़ता है। तो देखो बजट की डेफिनेशन क्या है, क्या बोला, सॉरी, बजट का फॉर्मूला क्या? P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 इक्वल्स टू बजट। सर P1 स्टैंड फॉर, सॉरी PX लिख लो, वन मत लिखो, QX, PY और QY। चाहो तो 1 और 2 भी लिख सकते हो, तुम्हारे मन, तुम डिनोट कैसे करो चीज को। प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, सेम प्राइस ऑफ वाई गुड्स, क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स इक्वल्स टू बजट। यही होता है। ये मैंने ना सिखाया ना कुछ किया, ये लोग तुम लोग अपने आप से जान गए। कैसे? याद करो, जब मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा था, कहाँ गया ये वाला पॉइंट, पेप्सी और कोक, मैंने कहा तुम्हारे पास 100 रुपए का बजट है, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारे पास 100 रुपए का बजट है, तो तुमने बोला सर 4 पेप्सी ले लेते हैं, एक पेप्सी 20 की, तो 4 कितने की आएंगी? 80 रुपीज की, है ना? और एक कोक ले लेते हैं, कितने की आएगी? 20 रुपए की। ये हो गए 20, हो गए 100, बन गया सर बजट। तो बजट का मतलब क्या होता है? आपने इन डिफरेंस टर्म में ये तो सीख लिया कि यू हैव टू परचेज एटलीस्ट 2 गुड्स। तो आपको ये पता करना है कि मैं इतने रुपए में अगर ये गुड्स खरीदूंगा और इतने रुपए में ये गुड्स खरीदूंगा, तो मेरे पैसे ज्यादा भी खर्च नहीं हो और कम भी खर्च ना हो, जितने का मैंने बजट बनाया है वो मेरे पैसे यूज हो जाए। क्लियर? तो एक्स गुड्स पे मान लो भाई तुमने लोगों ने एप्पल ले लिया, और वाई गुड्स में ऑरेंज ले लिया, ठीक है? और घर से तुम्हें 500 रुपए लेकर भेजा, 500 रुपए का तुम्हारा बजट बना दिया, ठीक है? अब एक एप्पल है, एक एप्पल है 100 रुपीज का, मतलब 1 kg एप्पल, एक एप्पल नहीं, और एक ऑरेंज है 50 रुपीज का। तो तुम्हें क्या बनाना है अब इसके? कॉम्बिनेशंस, लेकिन वैसे कॉम्बिनेशन जो तुम्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना? तभी तो मजा आएगा, नहीं तो मजबूरी मत कर पैसे खर्च करना भैया। एप्पल और ऑरेंज 500 रुपए से 4 एप्पल, 2 ऑरेंज, 3 एप्पल और 4 ऑरेंज, 2 एप्पल और 6 ऑरेंज, शायद 1 एप्पल और 8 ऑरेंज। सर बजट में ये भी हो सकता है 0 एप्पल, 10 ऑरेंज, 5 एप्पल 0, क्योंकि सब में मेरे 500 रुपए ही खर्च हो रहा है। कहीं पे भी देख लो, मन हो तो कैलकुलेट कर लेना। एप्पल 100 रुपए का है, ऑरेंज 50 रुपए,
है ना? क्या बन गया सर? बजट लाइन आ रहा है सर। जस्ट बिकॉज आई नो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इकोनॉमिक्स, इसलिए मैं और ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये तो बोर होने लगा। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना तो देयर इज नथिंग, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरीके। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन में क्या करा हमने? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन चूज करे जिसमें हमारे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और कम भी ना खर्च हो, और हम कॉम्बिनेशन बना ले। क्यों सर? जिसमें हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वाले गुड्स वो वाला बजट हम लोग चूज कर लेंगे। जैसे भाई मुझे कौन सा पसंद है? मुझे तो ये वाला पसंद है। तुम लोग बोलोगे सर हमें तो ये पसंद है, कोई बोलेगा सर हमें ये पसंद है, कोई बोलेगा ये पसंद है। ये तो चूज नहीं कर सकते, घर पे बहुत पिटेंगे नहीं तो। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज फाइनली बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन नहीं मतलब दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व बजट के क्वेश्चंस। कभी आएंगे नहीं वैसे तो, लेकिन इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, ये टेबल दी है, देखो टेबल में तुम्हें यही समझाया है कि अगर तुम्हें आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों कंज्यूम करनी है तो तुम लोग क्या कर सकते हो? या तो एक आइसक्रीम खा लो, या तो 8 चॉकलेट, सॉरी 0 आइसक्रीम खाओ और 10 चॉकलेट खाओ, नहीं तो एक आइसक्रीम खाओ और 8 चॉकलेट्स खाओ, या फिर 2 आइसक्रीम खाओ और 6 चॉकलेट्स खाओ। पैसा आपका इक्वल ही खर्च होगा। ठीक है, आप इन सब में से कोई भी पॉइंट को चूज कर सकते हो, आपका जितना बजट बनाया था वो आपका पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। क्लियर? चलो, हो गया खत्म बजट लाइन। अच्छा, बजट लाइन में शिफ्ट कब आता है? एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट। A budget line shift when price. A budget line will shift when there is a change in price of both the product with the nominal income of the buyer, the remaining the same. The change in level of nominal income, the change in both income and prices. सुनो, आप कभी भी अपना बजट कब बदलते हो? पहला, या तो सर गुड्स का प्राइस बढ़ जाए और मुझे उतनी ही क्वांटिटी परचेज करनी है। जैसे नमक, नमक कम तो नहीं कर दूंगा ना यार। कभी ऐसा होगा अपने घर में कि नमक 10 रुपए से 100 रुपए किलो हो गया तो मैंने नमक खाना कम कर दिया। सर नमक तो वैसे ही स्वाद अनुसार डलता है ना, एज पर योर टेस्ट उतना ही खाओगे। ऐसा तो नहीं नमक 2 रुपए किलो हो गया, चले काम करो नमक की सब्जी बना लो, ऐसा कभी कोई नहीं करेगा ऑफकोर्स, है ना। उतना ही नमक यूज करोगे जितना आपके टेस्ट में है, भले ही नमक 1000 रुपए का क्यों ना हो। क्लियर? अपन लोग फ्रूट्स के साथ, फूड्स के साथ ऐसा कर सकते हैं भाई। मान लो वो प्याज महंगी हो जाती है तो लोग प्याज खाना कम जरूर कर सकते हैं। क्यों? अरे कम मसाला खा लेंगे, बिना मसाले का खा लेंगे, बिना नमक का कैसे खाओगे? समझ रहे हो? तो नमक तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ सर? नमक का प्राइस बढ़ गया तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नमक तो उतना ही लोगे ना। क्या ज्यादा ले आओगे प्राइस कम हो जाएगा तो नहीं, क्या करेंगे इतना नमक सड़ा के। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी इनकम बढ़ गई, अगर आपकी सैलरी बढ़ गई, जैसे पहले मैं अपने बर्थडे पे 5000 खर्च करता, फिर मेरी इनकम बढ़ी, मैंने 15 कर दी, अब मैं 20 करता हूँ, इस बार 25 करूंगा। क्यों? इनकम बढ़ रही है सर। तो इंसान पहले छोटी गाड़ी खरीदता है, फिर बड़ी गाड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। क्यों? इनकम के हिसाब से। पहले इंसान छोटी जगह पे खाता है, फिर बड़ी जगह पे, फिर और बड़ी जगह पे। क्यों? इनकम की वजह से। जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी वो उतना ही ज्यादा बड़ा बजट बनाएगा। भाई मैं शॉपिंग पे जाता हूँ तो 500 रुपए का बजट बनाता हूँ, और मेरे एक दोस्त शॉपिंग पे जाता है तो 5000 का बजट बनाता है। क्यों? सर उसकी इनकम ज्यादा, मेरी इनकम कम है, तो मैं अपनी इनकम के हिसाब से बजट बनाता हूँ, मेरा फ्रेंड अपनी इनकम के हिसाब से बजट बनाता है। तो इनकम बजट लाइन में शिफ्ट कब आएगा? शिफ्ट मतलब समझ रहे हो? बजट लाइन देखो आज तुम्हारी यहां थी, बना लेते हैं यार बजट लाइन भी बना लेते हैं, फालतू टेंशन ले रहे हो तुम लोग। मुझे लग रहा है तुम लोग चाह रहे हो कि मैं ये भी करूं तो मैं कर लेता हूँ। चाह रहे हो ना? सही सी बताना, कसम खा के बोलो उसकी। हाँ उसकी कसम नहीं बोल रहे, इसकी की खाते, बाकी तो आए जाए कोई दिक्कत नहीं। एप्पल और यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, 0 तो दोनों जगह से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 है ना, एक जगह 10 तक, एक जगह 5 तक है। यहाँ पे 10 तक है यार, यार 2 4 6 8 10, इसको छोड़ो। 1 2 3 4 और 5, चलो पहला ऑप्शन देखो, सबसे पहला 5 एप्पल और 0 ऑरेंज। ठीक है, एप्पल 5
और ऑरेंज 0, तभी मैंने यहाँ पे करा है ना। दूसरा 4 एप्पल और 2 ऑरेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट 3 एप्पल और 4 ऑरेंजेस, 2 एप्पल और 6 ऑरेंजेस, 1 एप्पल और 8 ऑरेंजेस, 0 एप्पल और 10 ऑरेंजेस। ये हो गया मेरा बजट। ये लाइन को सीधी की सीधी 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 खींच दो और अब आप हर पॉइंट पे मैच कर लेना, आपके 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपना बजट बनाकर ये 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए थे। ठीक है, तुम्हारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा अभी, लेकिन जब आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ोगे तब आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन आप वही कॉम्बिनेशन चूज करोगे जिसमें आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। चलो, तो ये बजट लाइन है। अब ये बोल रहे हैं कि सर बजट लाइन आपकी यहां से यहां तक कैसे पहुंच गई। मेरा बजट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? या तो सर गुड्स का प्राइस बढ़ गया, या फिर इनकम बढ़ गई, या फिर दोनों बढ़ गए, बोथ इनकम एंड प्राइस। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लिख लो, बना लो, याद रहेगा। ये याद रखना, बजट लाइन कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके नीचे की शिफ्ट जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग 1%। इसलिए लास्ट पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, बस सुन लो, एक कहानी खत्म हो जाएगी। फिर क्या है ना, इन लोगों ने इतना बड़ा पैराग्राफ इसलिए दिया है, पहले तो इन लोगों ने ग्राफ समझाया, पहले इन लोगों ने ग्राफ समझाया, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज समझाई, कुछ अजम्पशंस अपन को दिए, उसके बाद अजम्पशंस भी खत्म हो गए, तो इन लोगों ने फिर उसको क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूलेज में समझाया। तो जब से अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब अपन लोग सीख के आए। आई थिंक बजट लाइन कैसे बनती है ये अपन को पता है, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है ये भी अपन को पता है, और इनडिफरेंस मैप क्या होता है ये भी पता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस की इक्वल होती है तो वही कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम होती है तो वो डेफिसिट होता है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा होती है कंज्यूमर सरप्लस होता है। पढ़ा है ना, कि मैं तुम लोगों को बुलवा रहा हूं इसलिए अपन हाँ बोल रहे हैं, पढ़ा है। तो इसलिए सिंपल सी कहानी है कि सर पहले तो आप कुछ मत करो, एक इंडिफरेंस मैप बना के बताओ। इंडिफरेंस मैप यानी एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व IC1 जहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कुछ और है, फिर कंज्यूमर ने दूसरे 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाए, तो ये आ गया दूसरा इंडिफरेंस कर्व IC2। फिर उसने एक और गुड्स देखा, ये आ गया IC3। उसने एक और गुड्स देखा, ये आ गया IC4, और देखिएगा तो IC5, और बनाते जाओगे तो खत्म नहीं होगा कभी। फिर उसने ये देखा कि इन 5 गुड्स में से मैं कौन से गुड्स को खरीद सकता हूँ। सर मैं वही गुड्स को खरीदूंगा जो मेरी इनकम के अकॉर्डिंग। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे पास है 2000 लेकिन 5000 की गुड्स खरीद लूं, 3000 की उधारी करेगा कौन मुझसे। तो इसलिए जो बजट मैं घर से बनाकर गया था उस बजट के हिसाब से मुझे गुड्स खरीदने हैं। क्लियर? तो फिर यहाँ पे एक लाइन जाएगी ऐसी, स्ट्रेट नहीं बनी, तुम लोग अच्छे से बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। 2 मिनट रुको, दूसरी हरी रंग की बनाती हूँ। तो ये गई कौन सी लाइन? बजट लाइन। क्लियर? तो आपने बोला सर कि ये रही मेरी बजट लाइन, और मैं वो गुड्स का कॉम्बिनेशन चूज करूंगा, उस गुड्स को मैं परचेज करूंगा जिससे जिस बजट लाइन से मेरा इंडिफरेंस कर्व क्रॉस होके गया, सॉरी छू कर गया। ठीक है, सॉरी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होगा कभी, बता रहा हूं और समझा रहा हूं। तो ये हो गया ग्राफ। अब देखो सीधी कहानी, पहले बनाओ बजट लाइन, ये बनी। अब बनाओ IC कर्व, ये होता है इंटरसेक्शन, ये हुआ है इंटरसेक्ट। ये नहीं चूज कर सकता, क्यों? या सर आपको अगर चूज करना है तो आप कौन सा चूज करोगे बताओ, ये वाला करोगे या ये वाला करोगे? और अच्छा ये तो देखो, आपका जो सेटिस्फेक्शन है ना यहाँ पे आपके बजट से भी कम है, तो लोगे क्या ये गुड्स? नहीं लोगे, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे प्राइस से कम है।
फिर एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा गया, ये उसने आपको छुआ और छूकर निकल गया। सर यहाँ पे जो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना, मेरे प्राइस से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आया उसने बजट लाइन को टच करा और टच करके फिर चला गया। तो इसको बोलते हैं व्हेन इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। जब आपका इंडिफरेंस कर्व आपकी बजट लाइन को छू कर निकल जाता है, टेंजेंट होकर चला जाता है, तो आप उस पॉइंट को चूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग दी गुड्स। तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे ये याद रखो कि फाउंडेशन तक यही पता था कि इंटरसेक्ट कहा जाता है, इसको कहा जाता है टेंजेंट, छूकर निकलना किसी चीज को। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को छूकर निकल गया और ये डिनोट करा कि आप 500 रुपए खर्च करने वाले हो ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी 500 रुपए का ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व ने छू लिया, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है ना, और क्या बताता है? यही बताता है ना भाई, आप किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं भले ही कॉम्बिनेशन ए चूज करूं, बी चूज करूं, सी चूज करूं या डी चूज करूं, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। तो ये जो पूरी नीले रंग की लाइन है ना, यहाँ पे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमेशा सेम होगा। बस ये लाइन कॉन्वेक्स क्यों हो गई? नहीं नहीं, ये लाइन कॉन्वेक्स क्यों? ये ब्लू लाइन कॉन्वेक्स क्यों हुई? आईसी कर्व की लाइन जो है ना, ये दिख रही ब्लू रंग की, ये कॉन्वेक्स क्यों हो रही है? एमआरएस की वजह से। सर अगर मुझे देखो, तुम्हें है ना बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ता है। एप्पल खरीदना है और यहाँ ऑरेंज लिखे, अब दिक्कत यह है सर, एक एप्पल पाने के लिए मुझे बहुत सारे ऑरेंज खोने पड़ेंगे। अगर मुझे एक एप्पल चाहिए तो मैंने 4 ऑरेंज खोने, इसलिए ये जो ब्लू रंग की लाइन है ना, ये ऐसी कॉन्वेक्स हो रही, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो रही। तो जैसे ही ये लाइन, जैसे ही मेरी ये ब्लू कलर की लाइन इंडिफरेंस कर्व की लाइन किसको टच कर देगी? मेरे बजट को, तो मेरी घंटी चल जाएगी और मैं बोलूंगा कि भाई दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं जितना पैसा खर्च करना चाहता हूं मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और अगर कट कर देती ना, जैसे देखो ये वाली लाइन ने कट कर दिया, तो यहाँ पे पता है मैं क्या बोलूंगा? देखो कहां से कहां तक, हाँ यहां से लेकर यहां तक मैं बोलूंगा सर 500 रुपए खर्च कर रहा हूं लेकिन सेटिस्फेक्शन तो कम मिल रहा है, क्योंकि प्राइस से कम हो गया इसलिए। अच्छा यहाँ पे देखोगे सर, बात प्राइस से ज्यादा पहुंच गई, ये नहीं खरीद सकता। क्लियर? तो आप कौन सी गुड्स को खरीदोगे? जो आपकी बजट लाइन को छू कर निकलेंगे, मतलब टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया? पक्का? चलो अब एक बार कुछ कुछ देख लो, यहाँ पे पूरा ग्राफ। अच्छा ये देख लो, जब से अपन जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये वही चीज है। क्या होता है ना सर, ये जो पॉइंट मैंने बनाया ना एक, ये वाला देखो, ये वाला सर्कल जिसको मैंने पूरा ग्रीन कर दिया, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं? पहले पढ़ा चुका हूं मैं, याद करो। हाँ, प्राइस इक्वल्स टू है अपने मार्जिनल यूटिलिटी से, है ना? मतलब मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ही होता है अल्टीमेटली, बोल सकते हो, सही बोल रहे हो। बट प्राइस इक्वल टू एमयू, क्योंकि एमयू का मतलब सेटिस्फेक्शन ही होता है। अब यहाँ पे सो 2 गुड्स, यहाँ पे एक गुड्स नहीं है, 2 गुड्स है, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई और पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई। सर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, जहां पे बीच में इक्वल होता है वहां क्या यूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको यहां कर दो और इसको यहां पहुंचा दो, एम यू एक्स एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। सॉल्व। आया समझ? क्लियर? तो ये वाला पॉइंट देखोगे ना, ये वाला पॉइंट ये इसी चीज को डिनोट कर रहा है, क्योंकि आपका बजट लाइन जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन की इक्वल है। दैट मीन्स आप उतना ही पैसा खर्च कर रहे हो, उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जितने का आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 500 रुपए खर्च करके 500 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। कितने गुड्स से? 2 गुड्स से, एक गुड्स से नहीं मिला, याद रखना।
क्लियर? इस वजह से हम लोग वही पॉइंट को चूज करेंगे और वही पॉइंट को परचेज करेंगे जो हमारे बजट लाइन को छू कर निकल रहा है, और जो छू कर नहीं निकल रहा है वो हम खरीद ही नहीं सकते क्योंकि हमारी इनकम इतनी है, ओके, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्लियर? डन? खत्म? चलो, so finally we have completed chapter number 2 from day after tomorrow या tomorrow, कल भी क्लास है अपनी लगातार 3 क्लास में, तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे फिर क्या